मध्य प्रदेश के भिंड में हत्या की दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल में घुसकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारी गोली। विमलेश, संजू और धर्मेंद्र नाम के 3 दोस्तों ने पहले साथ बैठकर पी शराब। इस दौरान विवाद होने पर विमलेश ने संजू को मारी गोली। संजू को अस्पताल ले जाने पर धर्मेंद्र से अस्पताल में ही आरोपी संजू पर बंदूक से फायर कर दिया। उसने 2 बार गोली मारकर विमलेश की हत्या कर दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नारायण साई केस के अहम गवाह महेंद्र चावला को गोली मार दी गई। पानीपत में हुई वारदात। आसाराम के पूर्व पीएम महेंद्र चावला पर की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। काफी करीब से मारी गई गोली। दिल्ली में महिला पर पत्थर मारने वाले कांस्टेबल के केस में आया नया मोड़। कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस को पूरी घटना का सौंपा ऑडियो। चालान मांगने पर महिला ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। ऑडियो में साफ सुनी जा सकती है आवाज। तमीज है भाई, क्या तमीज है? लाइसेंस क्यों नहीं? हम टुच्चे करके दिख रहे हैं कि तुम्हारी तरह? हम टुच्चे दिख रहे हैं क्या? टुच्चे लोग होते हो तुम हो। ओए क्या तू कहेगी? समझ में आई? दिल्ली में रोड रेज की बढ़ती घटनाओं को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। रोड रेज के मामलों पर एमिकस क्यूरी की नियुक्ति का दिया निर्देश। पुलिस की भूमिका की भी जांच करेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, दिल्ली में पुलिस की छवि लोगों की नजर में इतनी खराब क्यों? कोर्ट ने दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी पर भी उठाया सवाल। कहा, मीडिया कवरेज मिलने पर खुद न समझे स्टार। कराची में बड़ा आतंकी हमला। यात्री बस पर हुई फायरिंग में 47 लोगों की मौत। आतंकी हमले में मरने वालों में 16 महिलाएं शामिल। ऑटोमेटिक राइफल से लैस थे आतंकी। 5 से 6 बाइक सवार आतंकियों ने बस पर की अंधाधुंध फायरिंग। बस में 65 से ज्यादा शिया समुदाय के लोग सवार। आतंकियों ने पहले ड्राइवर को बनाया निशाना। एक यात्री ने हिम्मत जुटाकर बस को अस्पताल लेके पहुंचा। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक। कराची में सफूरा चौक इलाके में हुआ था बस पर हमला। कराची में बस पर हुए आतंकी हमले की आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कराची में हुए आतंकी हमले की निंदा की। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। कराची में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, कठिन घड़ी में भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ। राहुल गांधी ने भी कराची में आतंकी की निंदा की। बेगुनाहों पर हमले को बताया कायराना हरकत। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने बस यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, बेगुनाहों पर हमला दुखद। चीन दौरे से पहले पीएम मोदी ने चीन मीडिया को दिया इंटरव्यू। दौरे को भारत के साथ साथ पूरे एशिया के और दुनिया के विकासशील देशों के लिए बताया संभावनाशील। आज देर रात 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। दौरे से पहले चीनी मीडिया से बातचीत में कहा, 21वीं सदी एशिया की। मेरी ये यात्रा भारत और चीन के संबंधों को ही आगे बढ़ाएगी ऐसा नहीं, लेकिन पूरे एशिया को और दुनिया के सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक नया सीमा चिन्ह बनेगा। अपने शहर शियान में मोदी की अगवानी के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मोदी ने इसे बताया गौरव का क्षण। 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। बाद में शंघाई में कई कंपनियों के सीईओ से होगी मुलाकात। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे की जांच का जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक खट्टर सरकार अगले हफ्ते जांच आयोग गठित करने का ले सकती है फैसला। जस्टिस स्वतंत्र कुमार को सौंपा जा सकता है जांच आयोग का जिम्मा। इस वक्त एनजीटी अध्यक्ष हैं जस्टिस स्वतंत्र कुमार। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने मानेसर में हुड्डा सरकार से मिली 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को बेची थी।
साल 2008 में हुए सौदे में सीएजी ने उठाए हैं सवाल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल के बयान को लेकर वाड्रा पर साधा निशाना, कहा सूट बूट वाले जीजाजी के जमीन सौदे की भी होगी जांच। देखिए, राहुल गांधी जी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जो उन्होंने हरियाणा में जमीनों में घालमेल किया है, उसकी जांच तो होगी जरूर। राहुल के सूट बूट वाले बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत का पलटवार, कहा यह सरकार अगर सूट बूट वाली है तो पिछली सरकार सूटकेस वालों की थी। अमेठी पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, किसानों के साथ बैठकर ली चाय की चुस्की, फूड पार्क के मुद्दे पर किया राहुल पर बड़ा हमला। अमेठी में फूड पार्क बंद करने की सूचना कांग्रेस सरकार ने स्वयं दी थी। हमारी सरकार के आने से पहले अमेठी की फूड पार्क के लिए जमीन उपलब्ध न करवाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अमेठी में यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का किया विरोध, दिखाए काले झंडे। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से जुड़े सवाल पर नहीं दी प्रतिक्रिया, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की बड़ी मुसीबत, दिल्ली बार काउंसिल ने प्राथमिक जांच में तोमर की डिग्री को बताया फर्जी। दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत, साउथ दिल्ली के डीसीपी को लिखी चिट्ठी, तोमर के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग। काउंसिल का ये व्यू था कि चूंकि इसमें एलिगेशंस चीटिंग के और फोर्जरी के हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस इज एन अप्रोप्रिएट एजेंसी जो इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करके अपनी फैक्चुअल फाइंडिंग हमें दे। की है उस पर सीआरपीसी के तहत तुरंत क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तस्वीर लगाने की छूट। प्रशांत भूषण के ने फैसले को बताया ऐतिहासिक, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों को रास नहीं आया सरकारी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चालू वित्त वर्ष साल 2015-2016 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने किया जिक्र। मूडीज के मुताबिक भारत सरकार के सुधारों और तेल की कम कीमतों से आर्थिक विकास दर में हुआ सुधार। मूडीज का दावा, भारत के अनुमानित विकास दर G20 के सभी देशों से होगी बेहतर। कल की जबरदस्त गिरावट के बाद भी आज बाजार में रही बहार, 373 अंकों की बढ़त के साथ 27,251 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 108 अंकों की बढ़त के साथ 8,235 पर बंद हुआ निफ्टी। सोने चांदी के दामों में इजाफा, 10 ग्राम सोना 27,565 रुपए का हुआ, 315 रुपए बड़े दाम। चांदी के दामों में भी प्रति किलो 700 रुपए का इजाफा, 38,500 रुपए प्रति किलो हुई चांदी। शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय का समन, कोर्ट ने इस महीने के अंत तक पेश होने को कहा। बाजार भाव से कम कीमत पर कोलकाता नाइट राइडर्स के शेयर बेचने का मामला। शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स में के शेयर बाजार भाव से 8 से 9 गुना कम दामों में बेचे थे। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कैबिनेट की विनिवेश को दी मंजूरी। एनटीपीसी में 5 और इंडियन ऑयल में 10% विनिवेश को मंजूरी। बाल मजदूरी कानून में बदलाव को भी कैबिनेट की मिली मंजूरी। 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अपने घर में काम की इजाजत। कैबिनेट ने नमामि गंगे न्यू यूरिया पॉलिसी के साथ बेनामी लेन देन संशोधन बिल को भी दी मंजूरी। सीवीसी की नियुक्ति का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक। सितंबर 2014 से पारदर्शिता से जुड़ी याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। अब सुनवाई के बाद सरकार के पक्ष को सही ठहराया। श्रीनगर में अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। प्रदर्शनकारी नौकरी पक्की करने और वेतन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। शिमला में 4 मंजिला इमारत में धमाका, 4 लोग घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली समेत एनसीआर में खुशगवार हुआ मौसम, बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली में कुछ वक्त के लिए दिन में छाया अंधियारा।
दिल्ली में इंडिया गेट पर मौसम के बदले मिजाज से सैलानी हुए खुश। पुष्प विहार में बारिश से भीगकर स्कूली बच्चों ने की मौज मस्ती। लखनऊ और कानपुर में भी हुई बारिश, लुढ़का पारा, इंसानों के साथ पशु पक्षियों की भी मौज। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम में आई तब्दीली। मौसम विभाग का अनुमान, शनिवार तक यूं ही खुशगवार बना रहेगा मौसम। नेपाल में आज दोपहर में आधे घंटे में आए भूकंप के 3 झटके। रिक्टर स्केल पर 4.7 आंकी गई अधिकतम तीव्रता। काठमांडू में खुले मैदान में लोगों ने बिताई रात। बीती रात भी नेपाल में आए थे भूकंप के 2 झटके। अब तक 80 लोगों की गई है जान। 1000 के पार पहुंचा घायलों का आंकड़ा। नेपाल के रख्त काली इलाके के सामने भूकंप की खौफनाक तस्वीर। चंद पल में जलजले से जमींदोज हो गई बिल्डिंग। भूकंप के बाद नेपाल में कई जगहों पर भूस्खलन, सामने आई रुस्वा की तस्वीरें। सत्रह दिनों में दूसरे बड़े झटके ने नेपाल को किया परेशान। दहशत में है काठमांडू के लोग। बिहार में भूकंप से 16 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। पटना में के करीब दानापुर में भूकंप के झटकों ने लिए एक की जान। बिहार के नवादा में कई सेकंड तक हिलती रही धरती, झटकों की वजह से दीवार में पड़ी दरार। बिहार के खगड़िया में भूकंप के झटकों ने ढाया कहर, कई जगहों से छत और दीवार ढहने की खबर। बिहार के दरभंगा में भूकंप ने दिया दर्द, दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत की खबर। यूपी के मुगलसराय में भूकंप के तेज झटकों ने स्टेशन पर मचाई अफरा तफरी, घबराकर इधर उधर भागते दिखे मुसाफिर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ी साजिश का भंडाफोड़, जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में सालों से ड्यूटी पर से नदारत है करीब 300 डॉक्टर, कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है मुफ्ती सरकार। खाप पंचायत की नई नवेली राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने हिसार में जारी किया तुगलकी फरमान, बोली बलात्कारियों को बनाओ नपुंसक। विजयवाड़ा की सड़कों पर टीडीपी विधायक के बेटे ने सरेआम उड़ाई ट्रैफिक कानूनों की धज्जियां, दोस्तों के साथ लगाई कार रेस, पुलिस ने भी की मदद। तमिलनाडु केरल सीमा पर पुथुपर्ती गांव में वन विभाग ने दुर्लभ क्वीन कोबरा को बचाया, 15 फीट लंबा ये सांप। दिल्ली के जैतपुर इलाके में व्यस्त सब्जी मंडी में चली गोलियां, 1 शख्स की मौत। रोशन के रूप में मृतक की पहचान, दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोशन का था आपराधिक इतिहास। दिल्ली के बदरपुर में टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा, पुलिस सब इंस्पेक्टर ने कार से 3 महिलाओं सफाई कर्मियों को कुचला, तीनों की मौके पर, तीनों ने अस्पताल में तोड़ा दम। हादसे के बाद सफाई कर्मचारियों का भड़का गुस्सा, आरोपी दरोगा के खिलाफ प्रदर्शन, दरोगा गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ थाना इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या, पति से अलग बच्चों के साथ रहती थी महिला।